अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 8 अक्टूबर 2022। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है मोर लीक्स। ठीक है, अब मजीद लीक्स हुई हैं तो उस हवाले से ये एडिटोरियल आया है कि हमको पता है कि जी शुरू में है वो शहबाज शरीफ की लीक आई थी तो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया गया था और ये कहा गया था कि भाई मजीद लीक्स आएंगी जुमे को, लेकिन वो तो खैर नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जो है ना वो जितनी भी हमें ये मुबैना तौर पर लीक्स नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, इसके अगेंस्ट जा रही है पीटीआई की। ठीक है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देख लेते हैं। बाकी आपने डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना हो जहां हम डेली रात को एक एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इसी पैसा पर मंथ में आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये एडिटोरियल कह रहा है कि जी आफ्टर अ वीक लॉन्ग लल द लीक्स हैव स्टार्टेड अगेन। ठीक है, लल क्या होता है, आप कह लेंगे जी इंटरवल ऑफ क्वाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी। एक तरीके से आप कहेंगे जी बिल्कुल जब खामोशी थी। ठीक है, तो मैंने कहा तकरीबन एक हफ्ता बिल्कुल खामोशी रही इन लीक्स के मामले में, लेकिन अब दोबारा क्या हुआ है, द लीक्स हैव स्टार्टेड अगेन, के लीक्स जो हैं वो एक बार फिर जो है ना दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। Two new recordings surfaced on social media on Friday, allegedly featuring former Prime Minister Imran Khan's private conversations regarding his government's numbers in parliament as well as his party's strategy on the Cablegate affair. उनका दो नई रिकॉर्डिंग्स क्या हुई हैं, सरफेस हुई हैं। सरफेस होना सामने आई हैं, कहाँ पे, सोशल मीडिया पे आई हैं ऑन फ्राइडे को आई हैं अलेजिडली। अब अलेजिडली आपको वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में नजर आएगा। अलेजिडली क्या होता है, मुबैना तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर अभी वो चीज़ प्रूफ नहीं हुई होती तो अलेजिडली परपोर्टेडली ये आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में यूज़ होगा। तो उन्होंने कहा दो नई रिकॉर्डिंग सामने आई हैं सोशल मीडिया पे फ्राइडे को मुबैना तौर पे, फीचरिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइवेट कन्वर्सेशन। और इसमें क्या शामिल है इस रिकॉर्डिंग में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं, उनकी बातचीत हैं किससे मुतल्लिक, रिगार्डिंग हिज गवर्नमेंट्स नंबर्स, के गवर्नमेंट के नंबर्स हैं उससे मुतल्लिक है इन पार्लियामेंट में, एज वेल एज हिज पार्टी स्ट्रेटजी ऑन द केबल गेट अफेयर, और साथ ही साथ जो इसकी पार्टी की स्ट्रेटजी या हिकमत अमली है केबल गेट अफेयर को लेकर, तो उस सिलसिले में जो है ना वो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास सामने आई हैं। अच्छा, अब दोनों रिकॉर्डिंग को अलग अलग लेके चलेगा वो कह रहे कि जी in the first recording released in the afternoon, a person said to be the PTI chairman expresses his concern to an unidentified person or persons over not having enough votes to win the numbers game and saying he's making moves he cannot disclose in public. पहली रिकॉर्डिंग जो रिलीज की गई आफ्टरनून में, दोपहर में, उसमें एक शख्स जो कहा जाता है कि जी वो पीटीआई चेयरमैन मतलब वो हैं, एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न, उन्होंने अपने खचात का इजहार किया एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन को और पर्सनस ओवर नॉट हैविंग इनफ वोट्स टू विन द नंबर्स गेम। उसमें उन्होंने अपने खजात का इजहार किया कि भाई हमारे पास इतने वोट्स नहीं हैं कि हम जो है ना वो जीत सके नंबर्स गेम, और एंड सेइंग ही इज मेकिंग मूव्स ही कैन नॉट डिस्क्लोज इन पब्लिक। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी मैं ऐसे फैसले कर रहा हूँ जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बता नहीं सकता पब्लिक में। The same recording also includes a statement that has been perceived as Mr. Khan claiming to have bought 5 votes while urging that his party should do whatever it takes to swing more. और उसी रिकॉर्डिंग में शामिल है एक स्टेटमेंट जो मतलब ये कहा जाता है कि जी वो इमरान खान की है, और उसमें वो दावा कर रहे हैं कि जी उन्होंने 5 वोट खरीद लिए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी वो अपनी पार्टी को जोर दे रहे हैं कि आप हर वो काम करो, मतलब किसी तरह भी आप जो है ना क्या करो, वट एवर इट टेक्स टू स्विंग मोर, कि किसी तरह भी आप मजीद जो है ना वो वोट्स हैं अपनी तरफ कर सको। ठीक है, तो एक इन्होंने पहले रिकॉर्डिंग के हवाले से बात कर दी, दूसरी रिकॉर्डिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। The second recording, which surfaced late in the evening, allegedly features PTI bigwigs Shirin Mazari and Asad Umar discussing with Mr. Khan how the party would play with the Cablegate cipher. और ये सेकंड रिकॉर्डिंग थी जो सामने आई लेट इन द इवनिंग, यानी शाम को देर गए वो आई सामने। उसमें क्या है, अलेजिडली मुबैना तौर पे फीचर्स उसमें शामिल हैं पीटीआई बिग विग्स क्या होता है, जिस तरह अगर पार्टी के बड़े अहम इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे बात करें श्री मजारी और असद उमर, ठीक है, तो ज़ाहिर है पीटीआई के जो हैं ये क्या है, बड़ों में शुमार होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बिग विग्स यूज़ हुआ है कि इसमें शामिल हैं पीटीआई के वो बड़े नाम, जिसमें श्री मजारी असद उमर शामिल है। उसमें वो डिस्कस कर रहे थे मिस्टर खान के साथ कि किस तरह जो है ना वो पार्टी इस केबल गेट साइफर को लेके आगे चलेगी, मैनिपुलेट करेगी, किस तरह उसके साथ क्या है प्ले करेगी। They plan to brand those who might vote against the PTI chief as Mies Jafar and Mies Sadiq, और उसमें उन्होंने ये प्लान किया कि जी हम हर उसे शख्स को जो वोट अगेंस्ट करेगा, खिलाफ करेगा पीटीआई चीफ को, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीर जाफर और मीर सादिक कहेंगे। द लीडर्स डिस्कस सपोर्ट फॉर देयर नैरेटिव, और फिर लीडर्स ने जो है ना वो डिस्कस की सपोर्ट किसके, अपने नैरेटिव के लिए, अपने बयानिए के लिए। while a voice allegedly belonging to Mr. Khan says the public should be spoon-fed the party's line as their minds are fertile। और उन्होंने कहा लीडर्स अच्छा, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी इसमें आवाज़ थी, उसमें
मतलब जो मुबैना तौर पे इमरान खान की आवाज़ थी उसमें ये कहते सुना गया कि जी जो पब्लिक है ना उसको स्पून फेड किया जाना चाहिए, पार्टी लाइन के जो पार्टी का बयानिया है वो उनको ये है ना ताकि वो लेके आगे चलें, तो पब्लिक को ये है ना वो चीज़ उनको बतानी चाहिए पार्टी लाइन से मुतालिक, एज द माइंड्स आर फर्टाइल, उनका उसके माइंड फर्टाइल है, जो भी कहेंगे वो क्या है उसको पिक कर लेंगे। तो उनका जो पार्टी लाइन है वो इसको बयानिए को कोशिश करनी चाहिए कि वो उन तक पहुंचाया जाए, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टिंग टू द फर्स्ट लीक, इमरान खान while addressing in an afternoon jalsa in Mianwali accused PML and Vice President Mariam Nawaz of creating deep fake audios, calling it her party speciality। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब ये दो ऑडियोज आई तो इस पे इसने का रिएक्शन नज़र आया इमरान खान का, उस पर उसने जो मियांवाली में जलसा कर रहा था उसमें उसने इल्ज़ाम लगाया पीएमएल एंड वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज पे कि जी आप जो क्या है डीप फेक ऑडियोज बना रही हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये इसकी पार्टी की क्या है स्पेशलिटी है कि इस तरह की ये fake videos banana. He also claimed that some deep fake videos might surface soon and warned that his party could create such audios and videos too if it wanted। और साथ ने ये भी दावा किया कि अभी तो ये ऑडियो आ रही है लेकिन उन्होंने कहा जी कुछ डीप फेक वीडियोस भी है ना हो सकता है सामने आए, और उन्होंने खबरदार किया कि इसकी पार्टी भी है ना इस तरह की ऑडियो और वीडियोस बना सकते हैं अगर वो चाहे। Whatever the case may be, उन्होंने कहा जो भी केस हो, it is worth noting that though they may have given people something to talk about. Nothing in any of the audios leaked so far will cause anyone either from the PML and or PTI any permanent damage। अच्छा, उन्होंने कहा यो भी हो जो भी लीक्स यहाँ पे आ रही हैं लेकिन जो है ना उन्होंने कहा फिर ना तो PML है ना PTI को है ना इससे ज़्यादा नुकसान होगा, कोई परमानेंट किस्म का डैमेज होगा। दे मे हैव कॉज सम एम्बेरसमेंट टू फ्यू पीपल। उन्होंने कहा ये हो सकता है ये कुछ लोगों को के लिए मतलब ये शर्मिंदगी का बायस हो जिनकी मतलब ये ऑडियो वगैरह लीक हो रही है, उनका क्या किरदार रहा है, लेकिन कह रहे हैं दे मे हैव कॉज सम एम्बेरसमेंट टू फ्यू पीपल बट दैट इज अबाउट इट, लेकिन इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, फिर उन्होंने कहा फिर हमारे सामने ये सवाल आता है, इफ whoever is leaking these videos has enough material, उन्होंने कहा फिर जो भी वो शख्स ऑडियोज लीक कर रहा है उसके पास इतना ज़्यादा मटेरियल है दैट दे कैन चेरी पिक बिट्स जस्ट टू एम्बेरस मिस्टर खान के। चेरी पिक होता है कि आप अपनी मर्जी का जो है ना किसी भी चीज़ में से इस तरह डाटा वगैरह निकालना, कुछ चीज़ सिलेक्शन करना, तो उन्होंने कहा अगर उनके पास इतना ज़्यादा डाटा है तो ये शख्स जो ये लीक कर रहा है तो वो क्या है चेरी पिक कर रहा है, अपनी मर्जी का निकाल रहा है डाटा, क्योंकि हर चीज़ जो क्या है इमरान खान के अगेंस्ट जा रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी वो सिर्फ चेरी पिक कर रहा है सिर्फ इसको इमरान खान को शर्मिंदा करने के लिए। वाई आर नॉट गोइंग फॉर द जगलर। गोइंग फॉर द जगलर का होता है कि आप एक सीरियस एफर्ट करो, किसी को मतलब मुकम्मल तौर पे दूसरे को शिकस्त देते हो, तो मतलब अगर आपके पास इतना ज़्यादा डाटा है तो आप चेरी पिक क्यों कर रहे हो, आप जगलर के लिए क्यों नहीं जाते, यानी कि जितना है सारा कुछ आप एक दफ़ा साथ उसमें रिलीज क्यों नहीं कर देते। इज दिस ब्लैकमेल और डेथ बाय 1000 कट्स। उन्होंने कहा क्या ये ब्लैकमेलिंग है या ये डेथ बाय 1000 कट्स है, ठीक है। डेथ बाय 1000 कट्स का क्या मतलब हो गया, डेथ बाय 1000 कट्स आप क्या लेंगे जी ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ फेलियर, क्योंकि काम उसमें भी आप यही कर रहे होते हो डेथ बाय 1000 कट्स के मतलब एक साथ आप नहीं दूसरे को तकलीफ उतारे, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हो, जिस तरह यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा करके ऑडियो रिलीज कर रहे हो ना। तो उन्होंने कहा ये क्या ये ब्लैकमेल है या डेथ बाय 1000 कट्स है। इसको मजीद अगर देखें यहाँ में लिखा हुआ था मजीद हमारे पास इसमें आ जाएगा एक मिनट, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो इसका मतलब आ जाता है if something is suffering the death of 1000 cuts or death by 1000 cuts, lots of small bad things are happening। तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा जो है ना बैड थिंग्स आपके साथ हो रही हैं, none of the which are fatal in themselves, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा है वो फेटल नहीं है लेकिन अगर हम उसको एड अप करें तो वो क्या चीज़ बन जाएगी स्लो एंड पेनफुल डिवाइस बन जाएगी। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी यही कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रिलीज करें, तो ये क्या है जगलर के लिए क्यों नहीं जा रहे, जो भी आपके पास है उसको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह डेथ बाय 1000 कट्स है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टर यस्टरडेज ड्रामा बिगैन। उन्होंने कहा फ़ौरन बाद इसके ये कल ये ड्रामा ये सारा हुआ, ये दो ऑडियोज ये रिलीज हुई लीक हुई। Interior Minister Rana Sanola made the announcement that an investigation into the PM office security had found that no foreign or local intelligence agency was involved in the leaks। अच्छा, और उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है उन्होंने ऐलान किया कि जी एक इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी इस पीएम ऑफिस सिक्योरिटी के हवाले से उसमें पाया गया है कि कोई भी फॉरेन और लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है ना वो शामिल नहीं थी इन लीक्स में। इंस्टेड बजाय इसके ही क्लेम ने दावा किया द रिकॉर्डिंग्स माइट हैव बीन द वर्क ऑफ इंडिविजुअल्स और हैकर्स स्नूपिंग इन ऑन फोन कन्वर्सेशंस। उन्होंने कहा ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं हो सकता है ये काम हो इंडिविजुअल्स का या हैकर्स का, यो क्या है स्नूप इन कर रहे हो। स्नूप इन होता है जब आप जो हो
एक कोशिश करते हो कोई इन्फॉर्मेशन किसी के मतलब क्या है निजी इन्फॉर्मेशन को है ना चोरी छुपा बाहर लाने की कोशिश करते हो, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ये काम हो इंडिविजुअल्स का या हैकर्स का, ये क्या है इन्होंने चोरी छुपी इन्फॉर्मेशन ली है यहाँ पे फ़ोन कन्वर्सेशंस में. The Interior Minister should realize that sounds more like a shoddy cover-up than a plausible explanation for how two sitting Pakistani prime ministers ended up being illegally surveilled and having their private uh, uh, डीलिंग्स लीक टू द पब्लिक. अच्छा, उन्होंने कहा इंटीरियर मिनिस्टर को ये समझना चाहिए कि ये एक शॉडी कवर अप है. शॉडी क्या होता है कि बैडली मेड और डन, मतलब आप देख के ही आप कहते हो कि बिल्कुल सर से क्या है आप उतारने की कोशिश की गई है, कवर अप करने की कोशिश की गई है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, आपको नहीं भाई इतना हमें कोई नहीं मिला कि कोई किस तरह चला गया. एक शहबाज शरीफ की भी ऑडियो लीक हुई और फिर इमरान खान की भी हुई, तो उन्होंने कहा ये एक बस कुल एक शॉडी कवर अप था. देन अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन. प्लॉजिबल होता है कोई एक ऐसी आर्गुमेंट, एक स्टेटमेंट जो है आपको रीजनेबल लगे, ठीक है. तो मतलब ये बिल्कुल भी रीजनेबल स्टेटमेंट नहीं थी राना सनाउल्लाह की के जी फॉर हाउ टू सिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स एंडेड अप बीइंग इलीगली सर्वेल्ड, कि किस तरह ये दो सिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स थे यानी कि इन पावर थे, वो उनकी जो है ना वो गैर कानूनी तौर पे उनको क्या है मतलब उनकी गैर कानूनी तौर पे उनकी जो है वो सर्वेलेंस की गई, निगरानी की गई और उन का जो डाटा वो हासिल किया गया एंड हैविंग देयर प्राइवेट डीलिंग्स लीक टू द पब्लिक, और उनकी जो प्राइवेट डीलिंग्स थी वो लीक कर दी गई पब्लिक के जानिब, ठीक है. कहेंगे जी आर सिक्योरिटी एजेंसी सो हैपलेस एंड इनेप्ट. उन्होंने कहा क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या है वो इतनी हैपलेस है. हैपलेस क्या होता है बेबस, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, लकलेस, ठीक है. इसको आप बेबस कह लें कि उन्होंने कहा क्या हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इतनी बेबस हैं. इनएप्ट, इनएप्ट होता है इनएक्सपीरियंस, ठीक है, जिसमें स्किल ना हो, क्लमजी. तो उन्होंने कहा हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो क्या इतनी ही बेबस और इतनी ही आप कह लेंगे जी इनेप्ट है, इनएक्सपीरियंस है, उनके कोई इनके पास स्किल नहीं है. दैट दे कुडंट प्रिवेंट सम हैकर्स फ्रॉम ब्रीचिंग द पीएम ऑफिस सिक्योरिटी, कि वो रोक नहीं सके हैकर्स को ब्रीच करने से, खिलाफवर्जी करने से पीएम ऑफिस की सिक्योरिटी को. क्वाइट एम्पैरेसिंग इफ ट्रू. उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा शर्मनाक है अगर ये बात सही है, ठीक है. तो बेसिकली इसमें राना सनाउल्लाह पे पहले भी हमने एडिटोरियल किया था, उसमें तकीद की गई थी कि भाई ये बंदा बिल्कुल भी है ना इस काबिल नहीं है कि इसको एबल नहीं है, केपेबल नहीं है कि जी इस तरह की ये बड़े पैमाने पे जो है वो कर सके इंक्वायरी, क्योंकि इसके लिए जितनी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है वो यकीनन जो है ना वो राना सनाउल्लाह के पास नहीं है. वही वहाँ पे इन्होंने एक पहले ये बात की है जो इमरान खान के हवाले से जो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक हुई हैं दो, उस हवाले से बात की और एंड में उन्होंने राना सनाउल्लाह के हवाले से कह रहे हैं कि जी बड़ा ही आप कह लें भोंडी कोशिश है इसको कवर अप करने की राना सनाउल्लाह की जानिब से, ठीक है. बाकी डीएमएच और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना हो तो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.